नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हाल ही में सीएम राइज स्कूलों में शिक्षक चयन प्रक्रिया की कुछ सूचियां जारी की गई हैं, जिनमें उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षकों की पदस्थापना संबंधित सीएम राइज स्कूलों पर की गई है। जैसे ही पदस्थापना सूचियां जारी हुई थी, उनमें काफ़ी कुछ विसंगति की खबरें निकलकर सामने आई थी और उनको लेकर शिक्षक साथियों के मन में काफ़ी कुछ सवाल थे। सबसे कॉमन सवाल ये था, क्या ये अंतिम सूचियां हैं, इसके बाद आगे आने वाले समय में कोई अन्य सूचियां जारी नहीं होंगी। दूसरा सवाल ये, अभी एक खबर निकल कर आई थी कि माध्यमिक शिक्षक जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनकी पदस्थापना केवल जिला स्तर पर ही की जाएगी। तो काफ़ी शिक्षक साथियों ने ये सवाल बार बार मुझसे पूछा है कि क्या ये खबर सही है, और अगर ये सही है तो ये किस आधार पर शिक्षकों को एक ज़िले से दूसरे ज़िले में नहीं पहुंचा रहे हैं। तो आपके ऐसे ही काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब मैं आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। वीडियो आप अंत तक देखें, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं समय समय पर लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित होता रहता हूँ। तो चलिए साथियों, जान लेते हैं जो भी सीएम राइज स्कूल से संबंधित लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त हुई हैं उनके बारे में। साथियों, काफ़ी शिक्षक साथी आपत्ति दर्ज कराने के लिए डीपीआई पहुंचे थे। डीपीआई पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। आपको मालूम होगा, जब अंतिम चयन सूचियां जारी हुई उनमें काफ़ी शिक्षक साथियों को ऐसे स्कूल भी प्रदान कर दिए गए थे जो उन्होंने अपनी चॉइस फिलिंग में नहीं लिए थे, और काफ़ी शिक्षकों को बगैर चॉइस फिलिंग के भी स्कूल प्रदान कर दिए गए थे। तो इनको लेकर काफ़ी शिक्षक साथी आपत्ति दर्ज कराने डीपीआई पहुंचे थे, और काफ़ी शिक्षक साथी ऐसे भी पहुंचे थे जिनका मानना है कि मेरिट में वो सबसे अच्छा स्थान रखते थे। ज़िले में जो ऐसे शिक्षक साथी जो मेरिट में फर्स्ट नंबर या सेकंड या थर्ड नंबर पर थे, उनका चयन नहीं हुआ और उनसे कम अंक वालों का चयन हो गया था। इसलिए भी शिक्षक साथी आपत्ति दर्ज कराने डीपीआई पहुंचे थे। तो डीपीआई से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ऐसे शिक्षक साथी जिनको ऐसे स्कूलों पर भेज दिया है जो उन्होंने चॉइस फिलिंग में नहीं लिया था, इसके लिए उनकी आपत्तियां ले ली गई हैं और उनको कहा गया है कि आगे आने वाले समय में हम आपकी पदस्थापना जो आपने स्कूल चॉइस फिलिंग में सिलेक्ट किया था उस पर कर सकते हैं, आपकी आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। वहीं पर बात करें हम प्राथमिक शिक्षकों के बारे में, तो प्राथमिक शिक्षकों के बारे में जानकारी निकलकर यह आई है कि प्राथमिक शिक्षकों की अभी संपूर्ण सूचियां जारी नहीं हुई हैं, या माध्यमिक शिक्षक की या उच्च माध्यमिक शिक्षक की ग्रामीण स्तर की जो सूचियां हैं वह जारी नहीं की गई हैं, और सूचियां तैयार भी कर ली गई है। जैसे ही चुनाव प्रक्रिया संपन्न होंगी, जो सूचियां हैं वह जारी कर दी जाएंगी। चुनाव प्रक्रिया से मतलब है, जैसे ही पंचायत चुनाव, जिला पंचायत और जनपद के जो त्रिस्तरीय चुनाव हैं वह संपन्न होंगे, आने वाले समय में सीएम राइज स्कूल शिक्षक चयन प्रक्रिया की अन्य सूचियां भी जारी कर दी जाएंगी। ये काफ़ी अच्छी खबर है और पॉजिटिव खबर है, क्योंकि काफ़ी शिक्षक साथी इस चीज़ को लेकर पसुपेश में थे कि क्या आने वाले समय में अब और सूचियां जारी होंगी। तो ये तो तय है कि आगे आने वाले समय में सीएम राइज शिक्षकों की अभी बहुत सी सूचियां जारी होने वाली है। वहीं पे एक नया अपडेट यह मिला था कि जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनकी पदस्थापना केवल जिले के अंदर की जाएगी, क्योंकि काफ़ी शिक्षक साथियों ने इस चीज़ को रखा था। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो प्राथमिक शिक्षक होंगे उनको केवल संबंधित जिले के सीएम राइज स्कूलों में ही पदस्थ किया जाएगा। यानी कि वर्तमान में जो शिक्षक साथी जिस जिले में पदस्थ हैं उनकी पदस्थापना उसी जिले के संबंधित सीएम राइज स्कूलों में की जाएगी। और इसके पीछे का तर्क उन्होंने यह दिया था। साथियों, आप सभी को मालूम होगा, अभी हाल ही में शिक्षक साथियों का नवीन कैडर हुआ है। हमें एक नए कैडर में हमें नियुक्ति प्रदान की गई है, नवीन शैक्षिक संवर्ग, जिसमें प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक। तो प्राथमिक शिक्षक का जो नियुक्ता है वह जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि जिला लेवल पर उनका नियुक्ता होता है, इसलिए इनकी पदस्थापना जिले के बाहर नहीं की जाएगी। वहीं पे माध्यमिक शिक्षकों का जो नियुक्ता होता है वह जीडी यानी कि संभाग स्तर पर होता है, इसलिए माध्यमिक शिक्षकों की पदस्थापना संभाग स्तर के सीएम राइज स्कूलों तक की जा सकती है। वहीं अगर हम उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बात करें तो उच्च माध्यमिकों की जो पदस्थापना है वह राज्य स्तर पर कहीं भी की जा सकती है, क्योंकि उनका नियुक्ता राज्य स्तर पर होता है। तो इस तरीके से जो भी संबंधित शिक्षक साथी है, जिस भी कैडर से हैं, जिस पद पर है, इस प्रकार से उनकी नियुक्तियां की जाएंगी। यदि आप प्राथमिक शिक्षक हैं तो आपको केवल जिला स्तर के सीएम राइज स्कूलों में पदस्थ किया जाएगा, और यदि आप माध्यमिक शिक्षक हैं
तो आपको संभाग स्तर तक के जो CMRI स्कूल हैं उन पर पदस्थ किया जाएगा। और यदि आप उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं तो आपको राज्य स्तर के CMRI स्कूलों में पदस्थ किया जा सकता है। तो साथियों, ये उन शिक्षक साथियों के लिए निराश करने वाली खबर है, ऐसे प्राथमिक शिक्षक जो एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए काफ़ी उत्साहित थे, तो उनके लिए हालांकि ये निराश करने वाली खबर है। लेकिन एक पॉजिटिव खबर यही है कि अभी आने वाले समय में बहुत सी CMRI शिक्षकों की सूचियां जारी होनी हैं और सूचियां तैयार भी हैं, ऑन टेबल है। केवल आचार संहिता के चलते ग्रामीण क्षेत्र की जो सूचियां हैं वह जारी नहीं की गई हैं। ये जो भी जानकारी आज मैंने आपको प्रदान की है, यह संबंधित अधिकारियों के द्वारा उन शिक्षकों को बोला गया है जो अपनी आपत्ति दर्ज कराने DPI पहुंचे थे। तो इनमें कहीं ना कहीं 100% सत्यता है और मुझे लगा कि ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक साथी काफ़ी उत्साहित हैं और काफ़ी ज़्यादा आशान्वित हैं कि कहीं से कोई ऐसी खबर मिले जो उनको एक पॉजिटिव खबर के रूप में निकल कर आए, क्योंकि शिक्षक साथी बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और अब हम मान के चल सकते हैं कि आने वाले समय में जल्दी CMRI शिक्षकों की अन्य सूचियां भी जारी की जाएंगी। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और ऐसी जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहें, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।